वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स विद वरुण सर। देखिए बेटा, हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो हम टॉप 20 कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट एयरफोर्स 2020 है। तो बेटा हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए पिछले वीडियो की जो सीरीज चल रही है, तो पिछले वीडियो में हमने जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दिया था उस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो उस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए क्या था पिछले कमेंट बॉक्स क्वेश्चन था, यदि तार के तनाव में 96% की वृद्धि करें तो आवृत्ति में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसके हमने ऑप्शन दिए थे 10%, 20%, 30% और 40%। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हमने आज सिखा था हमको रिलेशन आना चाहिए। पिछले वीडियो में इसकी सॉल्विंग बताई है। तो जो भी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी मेन सॉल्विंग जो है पिछला वीडियो इसी से रिलेटेड था। अगर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपको अच्छा लगे और उसको आपको और अच्छे से समझना हो तो जरूर से जरूर पिछला वीडियो जरूर देखें। तो इसके क्योंकि मैं लास्ट में जो भी पढ़ाता हूँ उसका कमेंट बॉक्स क्वेश्चन देके जाता हूँ और उसका सोल्यूशन अगले वीडियो के स्टार्टिंग में जरूर होता है। तो जिन्होंने यहीं से वीडियो को देखना स्टार्ट किया, पहली बार देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में ट्रिक और क्वेश्चन अच्छा लगे और ज्यादा समझना चाहते हो तो पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके होम पेज पे मिल जाए। ओके बेटा, तो देखिए इसको हमने क्या करना है, रिलेशन। सबसे पहले हमको रिलेशन तार के तनाव और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा, 1/12 अंडर रूट T/M, n बराबर 1/12 अपॉन रूट T/M, ये रिलेशन होता है। यहाँ पर T टेंशन है, n फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से हम देखें n प्रोपोर्शनल टू रूट T का रिलेशन मिल जाएगा। n यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी है, T जो है वो टेंशन है, T जो है वो टेंशन है, T जो होगा वो टेंशन है। देखिए बेटा, तो ये रिलेशन n प्रोपोर्शनल रूट T का आ गया। हमने कल आपको बताया था कि सॉल्टिंग अगर रूट पे डिपेंड है, रूट पे दिया गया है, रूट पे आपको दिया गया अंडर रूट 96% की वृद्धि। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए हमको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। सारे ऑप्शन आपको नोट करने हैं और नोट के अकॉर्डिंग करना है। तो 10 × 2 हमने कहा था स्टेप 1 करेंगे, 10 × 2 और इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है तो प्लस करेंगे 10 × 2। देखिए बेटा, ये हमारे सॉल्टिंग कल बताई थी कि हमको सबसे पहले × 2 करना होगा, ऑप्शन सारे उठाने हैं, ऑप्शन मेथड से सॉल्व करना है। 10 × 2 इंक्रीमेंट के लिए प्लस करेंगे और जो परसेंटेज है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा 21% का इंक्रीमेंट। अगर आप 20% लेंगे तो 20 × 2 प्लस 20 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका आएगा 44%। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे 30%, 30 × 2 प्लस 30 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 69%। और लास्ट में अगर आप देखेंगे 40% तो 40% × 2 प्लस 40 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 96% का इंक्रीमेंट। हमको 96% ही लाना था तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पिछले वीडियो के जो सॉर्टिंग बताई थी उसका कमेंट बॉक्स क्वेश्चन था, इसका आंसर ये होगा। इसको इस तरीके से नोट करना है बेटा। तो सभी लोग जिन्होंने पिछले आंसर को दिया था कमेंट बॉक्स में, बहुत लोग सही आंसर आए थे, बहुत अच्छी बात है। इन लोगों ने आंसर दिए थे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिनके आंसर आ गए थे। तो वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से नोट करिए और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। देखिए फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो देखिए जो हमने कल पढ़ा था। कल परसेंटेज से परसेंटेज निकालने का कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट दिया गया है तो आंसर भी परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में चाहिए। लेकिन अगर हमारा आंसर जो है वो टाइम्स में दिया हो या क्वेश्चन टाइम्स में दिया हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, मतलब इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ संवेग 4 गुना कर दिया जाए, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया संवेग को 4 गुना, तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन में अलग है, इसे पूछा वही गया है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, लेकिन क्वेश्चन पिछले वाले से अलग है। इसको बोलते हैं सिमिलर क्वेश्चन बट लिटिल बिट डिफरेंट। हमने अगर आप वीडियो की सीरीज को पूरा लेते हुए आ रहे हैं, पूरा देखते हुए आ रहे हैं, तो हर वीडियो मैंने कहा कि मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि जिसमें कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़े से डिफरेंस हो जाता है
और जरा सा डिफरेंस होने की वजह से आप क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। तो बेटा आज के बाद कभी भी एक जैसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं एक जगह वो नोट करवा दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लास्ट में मैच कर रहा है, गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी, लेकिन इसका जो गिवन है वो अलग है। इसका गिवन टाइम्स में दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया है बेटा, ध्यान रखेंगे। इसका गिवन परसेंटेज में नहीं दिया गया, टाइम्स में दिया गया। अब क्या करेंगे, कभी भी टाइम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, गुने को परसेंटेज वृद्धि या कमी में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, तो ये एक बात ध्यान रखना आपको कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो इसको अच्छे से नोट करेंगे। तो पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि संवेग दुगना, तो ये क्वेश्चन में हम आपको रिलेशन, यहाँ पे भी रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलेशन होगा k बराबर p²/2n। यहां से आपने निकाला k प्रोपोर्शनल टू p²। अब अगर आपने संवेग को 2 गुना किया तो 2 गुने का स्क्वायर कितना होगा, p का दुगना करो, 2 गुना का स्क्वायर आंसर कितना होगा, सॉरी ये आपका आंसर यहाँ पे p जो दिया गया है वो 4 गुना दिया गया था, सॉरी p जो दिया है वो 4 गुना दिया गया है। तो अगर आप k प्रोपोर्शनल टू p² कर रहे हो फिर 4 गुने का स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर कितना आया, 16 गुना। हमारा आंसर आ गया 16 गुना, ये आंसर आ गया। आपको आंसर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज वृद्धि है। तो बेटा एक बात कि सबसे पहली बात तो आपको गुने से गुने में आंसर निकाल के रख लेना है, गुने से गुने में आंसर निकाल के रख लेना है। मैं लास्ट में एक लाइन समझाऊंगा, बस वो आंसर टिक कर देना कि p आपका 4 गुना, तो आपका जो आंसर आया यहाँ पर हमने सॉल्व किया वो आ गया 16 गुना। लेकिन आंसर हमको 16 गुना टिक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारे आंसर इस तरीके से दिए होंगे 40% की इंक्रीमेंट, 100% का इंक्रीमेंट, 1200% का इंक्रीमेंट, चौथा हो गया 1500% का इंक्रीमेंट। सपोज इस तरीके का ऑप्शन है, जबकि हमने कहा कि आपका आंसर आया 16 गुना, क्योंकि गुने से गुने में ही निकाला जाएगा। क्वेश्चन पूरा आप ऐसा करोगे गुने से गुने में निकाल लोगे। ओके, अब क्या करना है, बस एक लाइन अच्छे से अगर आपने समझ ली तो आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। जैसे गुना आ जाए, अब उस आंसर को बस टिक करना है। तो याद रखिएगा जितना गुना दिया हो, ये सॉल्व ट्रिक है कि जितना गुना दिया हो या जो आंसर जितने गुना आ चुका हो, जितने भी टाइम से हो, उसमें -1 करके इंटू 100 कर दो आंसर। जैसे यहाँ पे 16 गुना है तो 16 - 1 इंटू 100, आंसर आ गया 1500% का इंक्रीमेंट। ये आपका आंसर आ गया। बेटा ध्यान रखिएगा, गुना निकालने के बाद में उसको इंक्रीमेंट में कन्वर्ट करने का आंसर है कि गुने से -1 करके इंटू 100 कर दीजिए। आपका वो जो आंसर टाइम्स में था, कोई आंसर जो टाइम्स में था वो इंक्रीमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा ये आपको करना है। तो ये सॉल्व ट्रिक है, इसको इंपॉर्टेंट को नोट कर लेना है। ओके बेटा, ये सॉल्व ट्रिक है, बस यही आपका आंसर हो गया। तो किसी भी गुने वाले क्वेश्चन को, टाइम्स के क्वेश्चन को परसेंटेज इंक्रीमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये था उसका मेथड, ये थी उसकी सॉल्व ट्रिक। इसे बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व ट्रिक है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर हो जाती है। परसेंटेज से परसेंटेज कैसे निकालना था ये आपको आ गया, गुने से गुना कैसे निकालना है ये बिल्कुल सिंपल होता है, ये आप कर लोगे। अब लेकिन उस गुने को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको समझना था, वो मैंने आपको इसमें सिखा दिया है। तो इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व ट्रिक थी। ओके बेटा, तो इसको सभी लोग बहुत अच्छे से नोट करिए। देखिए बेटा, अब हम क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन को मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको लगा होगा पिछले क्वेश्चन में कि कैसे आंसर आ गया। तो आज हम बस इस सॉल्व ट्रिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपके सामने, कि कभी कोई डाउट आपके मन में न रह जाए कि ये सर ने इस तरीके कैसे करा दिया। और कभी आपको किसी पॉइंट की डिजिट को भी सॉल्व करना हो तो पॉइंट का डिजिट कैसे सॉल्व हो जाएगा, विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस सॉल्विंग एक्सप्लेनेशन का मतलब हुआ क्या, कोई चीज गुने के बाद में उसको परसेंटेज वृद्धि में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे आप परसेंटेज वृद्धि में, कैसे करोगे, तो सॉल्व ट्रिक हमने आपको बता दी है। सॉल्व ट्रिक क्या होती है कि अगर किसी भी गुने वाली वैल्यू को, गुना माने टाइम्स, जितने भी टाइम्स हो उससे -1 करके आपको इंटू 100 कर देना है और आपका आंसर परसेंटेज इंक्रीमेंट में आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं जिससे कि विद इन सेकेंड आंसर आ जाए। कुछ वैल्यू अगर डायरेक्ट याद हो गई तो बहुत क्लियर है। सपोज अगर आपका कोई आंसर दुगना आ गया, बेटा एक बार ध्यान दीजिएगा, वो भी मैं टिक करूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से याद कर लेते हैं, अब पता चला क्वेश्चन ही और क्वेश्चन के गुने को कन्वर्ट कर देते हैं, वो गलती होगी। ये मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा कि आप एक गलती क्या कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, लेकिन पहले इसको समझते हैं। ओके, तो 2 गुना 2 टाइम्स, अगर कोई चीज 2 गुना हो रहा है तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना, अगर कोई चीज 2 गुनी हुई है तो क्या होगा, 2 गुनी का मतलब हो गया कि 2 - 1 इंटू 100 कितना आया
100% का इंक्रीमेंट। ध्यान दो, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इतना बार बार नहीं लिखूंगा। 2 गुना मतलब 100% की वृद्धि, 3 गुना मतलब 1 कम तो 200% कि वो चीज 4 गुनी हो, मतलब तुम्हारा आंसर, पहले आंसर निकाल लेना। अगर तुम्हारा आंसर आ चुका है उस आंसर को कन्वर्ट कर रहे हो, 3 गुना है तो उसको 200% वृद्धि टिक कर देना, 4 गुना आएगा तो क्या टिक करोगे, 300% की वृद्धि। ओके बेटा, अब अगर हमने कहा 1.5 गुना आएगा तो कितने परसेंट की वृद्धि टिक होगी बताइए। 1.5 गुना मतलब 1 घटा दो तुरंत, 1 घटा तो कहना सीधे 50% की वृद्धि। ओके बेटा, आएगा समझ में। अगर हमने कहा 1.32 लिखा है, 1.32 गुना हुआ तो कितने परसेंट, 1 हटा के कितना 32%, लगभग 32% की वृद्धि। ओके, आएगा समझ में। ये भी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि कभी कोई चीज √2 गुना हो जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर √2 गुना हुआ है तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब क्या करोगे, अब तुम लोग बैठे रहते हो तो बेटा बहुत ही सिंपल है। √2 की वैल्यू आपको आती है, 1.4142 होता है, लगभग आपको 1.2 डिजिट तक ही लेना होता है। बस आपने 1.41 लिया, 1.41 से 1 माइनस किया तो लिख लो 41% की वृद्धि होती है बेटा। √2 गुना का मतलब 41% की वृद्धि लगभग। इसी तरीके अगर आ जाए कभी √3 गुना, इसका मैथमेटिकल हो या मैथ के टीचर से बोल लेना, मैं नहीं बताऊंगा। √3 आता है मुझको, √5 वैल्यू हमको नहीं आती। ये मैथ के स्टूडेंट हो, तुम्हें आती हो तो ठीक है, हमको नहीं आती और मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं बेटा, मैं टीचर हूँ, मैंने बताया। अब आपका काम है √2 और √3 एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करा रहा हूँ। अब आपको √5 की वैल्यू, √7 ये सब हो तो अपना याद करना, नहीं पता चला कमेंट बॉक्स में पूछो तो जी √5 का बता दीजिए, √7 का बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। मैथ के स्टूडेंट हो, √5 √7 खुद याद होना चाहिए। मैं जो वैल्यू लिख दे रहा हूँ ये है कि √3 अगर आ जाए तो कैसे करना है। रूट की वैल्यू आप जानते हो 1.732, इसको आपने 2 डिजिट तक लिया तो 1.73, 1 माइनस करोगे 73 बचेगा, लगभग 73% का इंक्रीमेंट। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आए आपके सामने डिस्कस की है। फिर मैं अपना अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट करूंगा वो जहां पर गलती आप कर सकते हो वो गलती ना हो। ओके, इसको स्टॉप कर रहे हैं और नोट करिए। देखिए बेटा, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। आपको जो मैंने कहा था कि अभी जो आप गलती कर सकते हो तो आप क्या करोगे बेटा, आप गलती वहां पे क्या, आपको जब सॉर्टिंग आ जाती है तो आप सॉर्टिंग देखते ही आप बहुत तेज आपका दिमाग चलता है, आपको लगता है सॉर्टिंग तो मुझे आती है, मैं तो तुरंत आंसर कर दूंगा। तो बेटा पेपर में लड़के गलती पता क्या करते हैं, लड़के पेपर में क्या पढ़ते होते हैं, 2 गुना तुरंत उनको 2 गुना दिखता है और 2 गुना देख के कहते हैं 2 गुना सीधे 100% की वृद्धि। और ये ऑप्शन जरूर होगा 100%, 150%, 41% और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो पता क्या करते हैं, वो देखता है 2 गुना आ गया, सबने सिखाया था 100% वृद्धि, और आंसर गलत। क्यों गलत? क्योंकि बेटा ये थोड़ी कन्वर्ट करने को पूछ रहा है, ये तो गिवन वैल्यू बेटा। आपको पहले अपने आंसर को लाना है फिर कन्वर्ट करना है। जो दिख रहा है उसको नहीं कन्वर्ट करना है, कभी भी जो दिख रहा है उसको नहीं कन्वर्ट करना होता। उससे तो पहले अपने आंसर लेके आइए। पहले तो आपको क्वेश्चन बनेगा k बराबर p²/2m, k प्रोपोर्शनल टू p², और फिर इसके बाद आपको चाहिए कि गतिज ऊर्जा में दिया है तो p प्रोपोर्शनल टू √ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब तुमने यहाँ पे रखा √ काइनेटिक एनर्जी दुगना, मतलब ये वैल्यू आपका आंसर आ गया। मतलब आपका जो आंसर आया है वो √2 गुना है। हमने अभी आपको समझाया था कि आपको अपने आंसर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ये कुछ लोग लड़के गलत करते हैं, ये बहुत तेज गलत करते हैं बेटा। देखो ये बताते हैं सॉल्टिंग जो होती है 2 धारी तलवार होती है। 2 धारी तलवार मतलब या तो सामने वाले का काट दोगे या अपना काट लोगे। क्या काट लोगे वो बात की बात है, लेकिन 2 धारी तलवार जो होती है वो ये होती है कि उससे कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्टिंग से आपको ये समझना है कि आपको काटना क्या है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि 2 गुना देखते हैं आपने टिक कर दिया। इसलिए मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन था कि हमारा स्टूडेंट जो हमसे पहले जुड़ा हुआ है उसके मजे लिया करो, क्योंकि उनको आदत है बेटा। मैं क्लास में आप आएंगे, ये वीडियो है अलग बात है, और वो क्लास में आएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी सीखने को मिलेगी दैनिक जीवन में, फिजिक्स का उपयोग। तो वो अलग क्लास का मैटर होता है, तो उसका भी हमने कमेंट बॉक्स में जो आप हमसे मांग करते हैं उसकी बात जरूर पूरी करते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन मजे लेके जैसे क्लास पढ़ाते हैं वैसे, तो ये मजे लेने वाला था कि 2 धारी तलवार का मतलब समझ लो, बहुत अच्छे से हैंडल करना, नहीं पता चला कुछ और हो गया, जो करने गए थे कुछ और हो जाए। तो ये ध्यान दो, 2 गुना जो है वो नहीं करना है। 2 गुने से आप 100% कर सकते हो, ये एक गलती हो सकती है, वो मैंने पहले बताया, वो नहीं करना है। सबसे पहले उससे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जब आंसर आ जाए
आपको लगे अब आंसर आ गया, अब क्या करूं, बस उसी के बाद ही करना है। आपका आंसर आया √2 गुना, और अभी मैंने कहा था √2 का मतलब 1.4142, आपने इसको सॉल्व किया 41% का इंक्रीमेंट अभी मैंने समझाया था, क्योंकि आपको -1 करना होता है, इनको 100 करना होता है, ये आंसर। ओके बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, हमने आपसे कहा कि हम आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अभी मेरा पहला क्वेश्चन या पहली न्यूमेरिकल सॉल्टिंग आपने लिखी, वो परसेंटेज से परसेंटेज के लिए था, और परसेंटेज से परसेंटेज निकाल लिया, डिक्रीमेंट निकाल लिया, इंक्रीमेंट निकाल लिया। और अब आपको क्या करना है कि अगर सपोज दैट आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, तो हम अपना अगला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लेके आए कि वेक्टर से एक न्यूमेरिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, विद इन मतलब आप ये समझिए 15 मिनट में वेक्टर के 70% न्यूमेरिकल जो है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे, बस 15 मिनट या 10 मिनट के कॉन्सेप्ट से। मतलब कि आज मैं आपको बहुत इजीली वे में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। वेक्टर के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आपको विद इन मतलब पेन भी नहीं चलाना, क्वेश्चन देखते आंसर टिक करोगे, ये गारंटी है वेक्टर के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हुए हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हो वेक्टर न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। तो मैंने कहा वेक्टर में आपने ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, तो मैं बेसिक पे टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि टारगेट एयरफोर्स 2020 लीग की तरीके है, समय बहुत कम है, टेस्ट मैच नहीं चल रहा है कि आप आराम से प्ले करिए। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये 2020 के हिसाब से, इसीलिए इसको नाम ही सीरीज टॉप 20 है। ओके, क्योंकि ये टारगेट एयरफोर्स 2020 के लिए है। ओके बेटा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको आता है। R बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा। यहाँ पर p क्या है, एक वेक्टर होता है, pq दूसरा वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर के मॉड होते हैं, मतलब केवल वैल्यू से मतलब है, यहाँ ये केवल वैल्यू से मतलब है, और थीटा इनके बीच का एंगल है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये थीटा 0 होता है, थीटा 0 का मतलब यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन p एंड q, वेक्टर्स के बीच का कोण या बलों के बीच का कोण है। ओके बेटा, तो अगर दोनों थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए तो ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा। भाई ये लर्न करना है, थीटा 90 हो तो पाइथागोरस वाली रिलेशन होगा, और थीटा 180 हो तो p - q होगा। ओके बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम और डिस्कस कर देना चाहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक गलती और होती है, थीटा लोग नहीं ले पाते सही से, एंगल थीटा नहीं ले पाते हैं। कहेंगे सब लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, बस थीटा ले लो, ऐसा नहीं। सपोज दैट अगर हमने ये बना दिया फिगर, ये p हो गया और ये q हो गया, तो बेटा थीटा कहां पे मिलेगा, कौन सा एंगल थीटा है, ये देखिए, ये तो थीटा हुआ, ये थीटा आप ले लोगे, बस बात खत्म। अगर ये 120 है तो बस थीटा की जगह 120 रख देना है। गलत, अगर आपने ये थीटा मान लिया, 120 डिग्री को थीटा मान लिया तो गलत हो जाएगा। अगर आपने इस वाले में थीटा बराबर 120 लिया तो गलत है, इसका ये 120 नहीं होगा। अगर आपको थीटा चाहिए तो बेटा इस p को आपको अब आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये p होगा, ये आपका जब आएगा 60 डिग्री तो बेटा ये थीटा होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री सही होगा, 120 नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा अभी मैं बता दे रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी वेक्टर ले रहे हो तो बस मैं एक बात समझाऊंगा, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, मैं बहुत ज्यादा आपको एक बात मैं बता दूं, एयरफोर्स का पेपर पास करने के लिए बहुत नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा कठिन तरीके से पढ़ाई करी, याद नहीं आ पाएगा, 20 मिनट में पेपर निकलेगा, नहीं पढ़ाई कर पाओगे। तो मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बस उसको ध्यान देना कि अगर फिगर से थीटा निकालना है तो बस मेरे हाथ को देखिए आप, बस दोनों फिगर ऐसे जाने चाहिए, दोनों फिगर जो है वो इस तरीके से जाने चाहिए कि आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट से दोनों फिगर तीर के थ्रू दूर निकलने चाहिए। ओके बेटा, ध्यान देना आपको कि थीटा को बस आपका पॉइंट से दोनों तरफ जाना चाहिए, एक दूसरे की ओर मूव करना चाहिए। बस आप बस ये देख लो कि क्या उस पॉइंट से जहां हम एंगल ले रहे हैं उस पॉइंट से दोनों दूर जा रहे हैं कि नहीं। अगर एक भी उस ओर आ रहा होगा, एक भी वेक्टर की दिशा उस पॉइंट की ओर आ रही होगी जहां आप एंगल ले रहे हो तो गलत। जैसे बहुत सिंपल वे था इसको फाइंड आउट करने का, यहां पर ये इस जगह से दोनों दूर जा रहे हैं, देखो दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों बाहर जा रहे हैं उस पॉइंट से, तो इस जगह थीटा लिखना बिल्कुल कोना ही थीटा है। लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ पे ये इसकी ओर आ रहा था, इस जगह आपने लिखना तो गलत। लेकिन अब देखो इस पॉइंट से दोनों वेक्टर दूर जा रहे हैं ना, जब दोनों दूर जा रहे हैं तो ये थीटा सही हुआ।
बस यही कर लेना है कभी भी हो कि आपको उस पॉइंट से दोनों वेक्टर को दूर भेज दो, उसके बाद उनके अंदर का कोण ले लो। ये थीटा का पहचान होती है। आपने थीटा बहुत इजी वे में नोट करना सीख लिया, अब आप कभी गलती नहीं करोगे। ओके बेटा, तो ये आपका था। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बस वो 6-7 क्वेश्चन अगर आपने वेक्टर के कर लिए, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है बेटा। तो अब हम आते हैं अभी इस कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे यही ध्यान पाते हैं हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि उनको बेटा ये लगता है ये पी दिया, ये क्यू दिया, लेकिन थीटा नहीं दिया, ना कोई फिगर दिया, ये कैसे बचाने, ना कोई कंडीशन। तो बेटा एक बात हम आपको बताएं कि इस क्वेश्चन में कोई आंसर भी नहीं पूछा गया है। आप कहोगे सर आंसर नहीं पूछा गया? अरे कोई प्रॉपर आंसर नहीं पूछा गया है बेटा। यहां पूछा गया क्या नहीं हो सकता। अरे ये नहीं हो सकता, बस हमने कभी कहते भाई ये नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए। क्या आंसर ये नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि ये नहीं होगा। आप अभी इस सेंटेंस में बात करते हैं जब आपको श्योर होते हैं बेटा ये नहीं होगा और इसके अलावा कुछ भी हो, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं पूछा गया। बस ये पूछा गया क्या नहीं हो सकता, मतलब कोई एक प्रॉपर रेंज के बाहर कौन सा ऑप्शन है, कि जो एक पॉसिबल आंसर हो सकते हैं उनके बाहर कौन सा है, बस वो फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करोगे, वेक्टर मैंने कहा केवल उतने पे था, अगर और कुछ होता मैं बताता नहीं। वेक्टर केवल मैक्सिमम से मिनिमम, मतलब एक रेंज होती है, बस मैक्सिमम से मिनिमम होती बेटा। अगर आप देखोगे तो मिनिमम माने इससे कम नहीं देता, मिनिमम ये न्यूनतम और मैक्सिमम अधिकतम। बेटा न्यूनतम और अधिकतम बस दो ही वर्ड है, न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम से कम नहीं हो सकता, अधिकतम से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक रेंज होती है, बस इस रेंज के थ्रू फाइंड आउट करना होगा आपको रेंज। तो मिनिमम के लिए आप p माइनस क्यू करोगे, मैक्सिमम के लिए p प्लस क्यू करोगे। अभी मैंने लिखवाया था मिनिमम जब आपने किया 2 और 6 का मिनिमम 6 में 2 गया 4, मिनिमम हो गया 4 और मैक्सिमम हो गया 2 + 6 8। मतलब ये एक तरीके से ये रेंज हो गया कि 4 से कम नहीं हो सकता और 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। 4 से 8 तक ही रेंज में पॉसिबल है। मतलब 4 की गिनती से स्टार्ट करो, 8 तक आना चाहिए। गिनती का मतलब 4 के अंदर, अगर 4.1 भी है तो आंसर है उसके अंदर ही है। यहाँ तक कि 7.9 भी इसके अंदर है, बस इसके अंदर होना चाहिए तो आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाहर है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बस ये हमको देखना है, इसमें पूछा गया है नहीं हो सकता, बस कैन नॉट भी लिखा हुआ है। तो बस आपका आंसर इसकी रेंज से बाहर क्या हुआ, 4 इसमें आ रहा है, 6 इसमें इसके अंदर ही आएगा, 8 ये आ रहा है, 2 इसका आंसर हो गया जो नहीं हो पाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पेपर में आ जाता है कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, केवल नॉलेज अप्लाई होती है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, हमने आपसे कहा कि आज मैं जो बता दूंगा वेक्टर के उतने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखते ही आंसर आना है। आप क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें समय बर्बाद होता है। बस मैं याद करा दूंगा बेटा, 90% किसी बुक से प्रैक्टिस करोगे, 70% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये गारंटी के साथ है। बस इसको अप्लाई करना होगा बेटा। आप क्या करेंगे, कठिन क्वेश्चन आता है सबके लिए समय लगता है, बट कभी कभी क्या होता है सरल क्वेश्चन आता है, बाकी लोग जल्दी कर देते हैं। हम चाहते हैं अगर सरल है, अगर जल्दी लग सकता है तो जल्दी लगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन कठिन आया है, ये नहीं कि सब कठिन, 70% बोल रहा हूं, अगर 30% के अंतर्गत है तो बेटा सबके लिए टाइम टेकिंग होगा। वो क्वेश्चन ज्यादा अंतर पैदा नहीं करता है, लेकिन वो क्वेश्चन अंतर पैदा कर देता है जो क्वेश्चन ओरल हो सकता था, लेकिन उसको आपने लॉन्ग मेथड से कर दिया, बस वहां पे आप पीछे हो जाओगे बाकी लोगों से। तो ऐसा ना हो, आप हमसे जुड़े रहिए, सॉल्टिंग के माध्यम से सबसे आगे चलिए। ओके, तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट कैसे आता है। तो बेटा एक बात बताऊं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सॉल्टिंग समझनी है तो बस ये समझो कि क्वेश्चन को डिक्टेट हम क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन केवल पहचान होता है कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर के रिजल्टेंट का क्वेश्चन है, बस इतना कहीं भी लिखा मिल जाए ये वेक्टर के रिजल्टेंट का क्वेश्चन है। ओके बेटा, अब वेक्टर के रिजल्टेंट का क्वेश्चन है तो बस आपको वो 3 कंडीशन याद आनी चाहिए, क्योंकि 3 कंडीशन याद आने से 70% क्वेश्चन इन 3 कंडीशन में ही होते हैं हमेशा। पहली कंडीशन थीटा बराबर 0 तो p प्लस क्यू बराबर r, थीटा 90 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, और थीटा बराबर 180 तो p माइनस क्यू बराबर r मिनिमम वाला। बस ये देख लो कि अगली कंडीशन क्या है, बस आंसर तुरंत 70% इन 3 में ही होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 70% इन 3 से ही होगा। ओके, तो बस इसके साथ अगर ये कंडीशन हो तो बस ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है, देखो बस तुरंत आंसर थीटा बराबर 0 टिक कर देना, बस बात खत्म हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अगर ये लिख के आ जाए मतलब कि आंसर 0 ही होगा।
तुरंत टिक कर देना, सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना याद होना चाहिए कि इससे इसका यूज मत करना। कहीं कहीं बुकों में क्या होगा, सोल्यूशन कर दिया गया होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया होगा, सॉल्व किया गया होगा, बाद में इसका स्क्वायर किया गया होगा, इसकी वैल्यू पुट अप की होगी, लास्ट में जाके प्रूफ करके जीरो लाएंगे। ये मुझे नहीं करना, मुझे कंपटीशन क्वालिफाई करना है, हमको एकेडमिक नहीं पढ़ना, हमको कंपटीशन करना है। तो ये वेक्टर की पहचान है और ये इसकी कंडीशन है, बस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जीरो सिलेक्ट करके आंसर टिक कर देना है। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन ये था। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर किया है बेटा, ध्यान देना। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये देखिए अभी भी वही है, p प्लस क्यू बराबर आर, ये हमारी पहचान है वेक्टर की, कि क्वेश्चन वेक्टर के रिजल्टेंट का है। और एक बात, यहाँ तीन अलग अलग फोर्स नहीं है या वेक्टर नहीं है, p और q दो वेक्टर है और रिजल्टेंट उनका रिजल्टेंट मतलब उन दोनों से बन के ही आया है, बस आपको सॉल्व करना है, यही से पहचाना। p3 है q2 है, r इन दोनों से ही बना है। तो बना कैसे है, कैसे बना है बोलिए, डायरेक्टली प्लस करके। अगर ये डायरेक्ट जुड़ गए हैं, पूरा 3 2 5 डायरेक्ट जुड़ गया, मतलब p प्लस क्यू बराबर आर, देखिए वो वाला जो अभी मैंने बताया था बन गया। इस कंडीशन के बाद ये कंडीशन आ गई, 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन तुरंत 5 न्यूटन फॉलो कर रहा है, बस आंसर आपका p और q के बीच आपका थीटा 0 होगा, बस तुरंत आंसर टिक। कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, केवल पहचानने की जरूरत है। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिया बेटा, तुरंत आंसर टिक करोगे, गारंटी है। तो तुरंत अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अभी मैंने आपको समझाया तो वेक्टर के क्वेश्चन को करना है, तो बस सबसे पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाना चाहिए बेटा, क्योंकि बस समय नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है मैक्सिमम। 25 क्वेश्चन का पेपर होता है और 25 मिनट होते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आपने सोचा रिलेशन लिख के प्रूव करेंगे, गलत, कोई टाइम नहीं, तुरंत पहचानना है। मैंने अभी तुरंत समझाया, ये केवल पहचान है बेटा, ये वेक्टर के क्वेश्चन की पहचान है। अगर ऐसा तीर लिखा मिल जाए, इससे कुछ होना नहीं है, बस केवल पहचान है। अब मैंने कहा इसके बाद की कंडीशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। ये कौन सी कंडीशन है, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर डायरेक्टली p प्लस क्यू बराबर आर हो 0, अगर पाइथागोरस हो रही हो तो 90, बस यही रिलेशन से आंसर होते हैं। ओके, अब p माइनस क्यू बराबर आर है तो 180। ये किसको फॉलो कर रहा है, आप कहोगे सर आप बार बार यही क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटा अभी मजा आने वाला है, बहुत लंबा, बहुत अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तुरंत आपने p और q का आंसर टिक कर दिया कि 90 आएगा, सब उनको याद हो गई। इसके बगल में ये कंडीशन है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है, 90 आंसर आ जाएगा। इन 3 क्वेश्चन में पूरा वेक्टर हो जाता है, बस ये 3 वर्ड याद रखना। इसको फॉलो करा, 90 आ गया आंसर। अब आपने इसको टिक कर दिया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सिमिलर क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए उस क्वेश्चन को मैंने बहुत तेज सॉल्व किया है, क्योंकि आपने भी बहुत तेज सॉल्व किया होगा, बहुत आंसर आया। अब वही जल्दबाजी आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे। देखिए हुआ क्या, p प्लस क्यू बराबर आर, अभी भी ये पहचान है इस क्वेश्चन की। अब आपने इसके बगल में रिलेशन देख लिया, मैंने आपको याद कराया कि 90 आंसर आएगा। लेकिन ध्यान देना, आप वहां पे ये जो ध्यान नहीं दोगे, वो क्या चीज ध्यान देनी है, सबसे बड़ी बात यहाँ p और r के लिए पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज r के साथ पूछा गया है। अभी तक जितने आंसर है वो p और q के लिए थी, p और q 90 डिग्री आएगा तो सही है। आप लोग क्या करोगे, ये दोनों देख के 90 टिक कर दोगे। आप क्वेश्चन आपको सॉल्टिक आ गई, आपको सॉल्टिक आ गई, बहुत तेज करोगे। सॉल्टिक दो धारी तलवार, इसके पहले बताया है, दो धारी तलवार आपको पकड़ा दी है, इसको हैंडल करना बड़ा कठिन है। इसे कुछ भी कर सकते हो, अपना भी काट सकते हो, सामने वाले का भी काट सकते हो। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि दो धारी तलवार जो है उसको हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। यहां से आप क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ इससे भी है कि पूछा किसके बीच गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये दोनों चीज देखना कभी भी, देखिए बेटा, तो जैसे आपको ये दोनों रिलेशन मिल जाए तो कभी भी 90 टिक करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ये बना लिया बेटा, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इस फिगर में ही आंसर है। कोई भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, आंसर कभी गलत नहीं होगा अगर ये है और इसके साथ आपको पाइथागोरस का रिलेशन है। तो तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। ओके बेटा, p q r अगर हो गया है, ओके, इसके बाद ये 90 बनेगा। p और q के बीच 90 है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये एंगल चाहिए, अब p और r चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, इसका आंसर होगा नन ऑफ डीज। ओके बेटा, तो यहाँ p और q और r, अब आपको p और r का चाहिए। अगर सपोज हम यहाँ पे वैल्यू कर दें तो उसके बाद आंसर कैसे आ जाएगी। सपोज हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं आपको कि p है 3 न्यूटन, q है 4 न्यूटन और r है 5 न्यूटन। आप कहोगे सर अगर वैल्यू है तो वैल्यू भी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लोगे। वैल्यू हो तो देख लेना
कि पाइथागोरस बन रही है कि नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। आपने तुरंत इससे ये बनाया, जैसे ये बना तो आपने यहाँ लिखा, ये लिखा 3, ये लिखा 4, ये लिखा 5। अब कोई भी आंसर हो बहुत इजी वे में बता सकते हो। पी और आर का देखिए 3 आंसर आ सकते हैं, वो 3 आंसर कौन कौन से होंगे, इसके 3 आंसर आ सकते हैं। अगर अल्फा निकालोगे, अगर 10 में ऑप्शन हो तो 10 में ऑप्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, आप तुरंत करोगे 10 में आंसर अल्फा के अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका आंसर आएगा 4/3। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हो, ऑप्शन आपके हो साइन में, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 ये ऑप्शन होगा। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो कॉस में होगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 3/5। ये है रिजल्टेंट के साथ अगर कभी एंगल हो तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही होगा, तब 0 90 वगैरह आंसर नहीं होंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पी और आर का आंसर बताया है, क्योंकि पी और क्यू का आंसर तो बहुत इजी हो गया था, 90 हो गया था। लड़के क्या करते हैं, पाइथागोरस देखते हुए एंगल का आंसर तुरंत 90 टिक करते हैं। इसको एक बार ध्यान दे लेना, अगर आर के साथ एंगल है तो फिर आंसर अलग आएंगे, अगर पी और क्यू है तो आंसर 90 डिग्री होगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है आप लोगों को, और हमारे अगले क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को बताना है। ओके बेटा, तो इसको नोट करिए। देखिए बेटा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें मैंने जो अभी आपको बताया उसको सॉल्व करना है कि हमको सबसे पहले तो इससे आपको पहचान देखनी है, पहचान आपको क्लियर हो गई। अब ये जो वैल्यू है इनसे वो तीनों कंडीशन देख लेनी है कि मैक्सिमम मिनिमम और 90 वाली, वो सबसे पहले ट्राई करना है। क्या इसमें प्लस की क्या डायरेक्ट जुड़े, 8 6 14 नहीं हुए, डायरेक्ट नहीं जुड़े। क्या ये पाइथागोरस बना रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, फॉलो हो रहा है। ये 64 30 से जोड़ोगे 100 आएगा, रूट लोगे 10 आ जाएगा, इसको फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये हमारी ट्रिक हो गई, ये हम इसको फॉलो कर रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे फॉलो कर जाए एक राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत बना लेना है, पी क्यू आर लिख लेना है। पी की वैल्यू 8 न्यूटन, 8 हो गई, ये हो गई 6 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन। ओके, अब बस आपको आंसर चाहिए एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। देखो क्यू एंड आर, अगर पी और क्यू बोलता तो तुरंत यह 90 टिक करते। क्यू एंड आर बोला गया है तो क्यू ये हो गया, आर ये होगा, आपको ये अल्फा लिखना है। अब अल्फा की वैल्यू, अब सबसे पहले मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे, वहां देखना ऑप्शन किसमें सही जा रहा। आपने तीनों आंसर लिख लेना और देख लेना किसमें आंसर सही है। अगर सारे ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं तो वैल्यू आपको देख लेनी है। आपको अगर tan इनवर्स में आंसर लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/6, तो 8/6। अगर आपको साइन में ऑप्शन सही लग रहा हो, साइन के सारे ऑप्शन हो या साइन में चेक करना हो तो साइन का आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस तो 8/10। और अगर कॉस में आंसर देखना हो तो बेस बटे हाइपोटेनियस 6/10। ये तीनों आंसर सही हो गए इस तरीके से। तो बेटा ये प्रूफ करने में 2 पेज लग जाते हैं, ये आंसर प्रूफ करने में 2 पेज लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने समझ लिया है तो इसका आंसर बहुत इजी वे में आ जाएगा। कुछ लोग केवल इनवर्स ऑप्शन देख के घबरा जाते हैं और तुरंत क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं या प्रूफ करने के लिए लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन सारे ओरल आंसर आते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आपको नोट करना है, जल्दी से नोट करिए। फिर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद कमेंट बॉक्स क्वेश्चन रहेगा। और आज का वीडियो यही कवर होगा। कल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की शॉर्ट ट्रिक होगी। कितने भी ब्लॉक जुड़े हों और एक वे में आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो कल के वीडियो का ये पार्ट होगा, लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन और उसके बाद कमेंट बॉक्स क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बलों का परिणामी 2 न्यूटन है, तो बलों के बीच कोण क्या होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो केवल बलों लिखा हुआ है, केवल एंगल बिटवीन द फोर्सेस लिखा हुआ है। अब वो फोर्स कौन कौन से हैं, 3 और 2 है कि 5 और 3 है। तो एक बात बताएं बेटा, ये जो आर आया है ना, आर वो है 2 बलों का रिजल्टेंट तो है तो, लेकिन वो सिंगल फोर्स ना, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो उसको साफ साफ लिखा जाएगा कि परिणामी और बल के बीच का कोण क्या होगा। लेकिन वो एक परिणामी बल है तो उसके लिए रिजल्टेंट वर्ड आएगा जरूर। लेकिन अगर केवल फोर्स वर्ड आया हो, फोर्सेस वर्ड आया हो, तो वो इन दोनों के लिए ही वर्ड होगा, क्योंकि ये दोनों बलों लिखा हो तो केवल इन दोनों की बात कर रहा है। तो अगर सपोज दैट ये हमने P माना, ये Q माना और ये इनका रिजल्टेंट R हो गया, तो सबसे पहले देखो R आया कैसे, क्या वही 3 कंडीशन सबसे पहले अप्लाई है। क्या डायरेक्ट जुड़ा है, क्या 5 3 8 हुआ है, नहीं हुआ है। क्या पाइथागोरस हुआ है, नहीं हुआ है। पाइथागोरस भी नहीं हुआ है। तो क्या ये माइनस हुआ है,
बिल्कुल ये तीसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है, आर बराबर पी माइनस क्यू को ये इतना फॉलो। और बलो, बलो मतलब बल का मतलब ही मैंने कहा था आपसे, अगर आपको अपने ना समझ में आ रहा तो लिख लेना, बलो मतलब एंगल बिटवीन पी एंड क्यू आपको चाहिए, ये कन्वर्ट जरूर कर लेना। डाउट में ना रहना कि इसके बीच में है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको परिणामी जरूर लिख के आएगा कि परिणामी के साथ कोण कितना होगा। लेकिन अगर सीधे बलों के बीच लिखा है तो इन दोनों के बीच में ही होगा, पी और क्यू चाहिए था, तो पी और क्यू का आंसर सीधे 180 हो जाएगा, आप इसको टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा अगर एक तरीके से पढ़ के जाओगे, इसको मिस मत करना, अगर ये पढ़ के जाओगे तो बेटा बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन केवल इतने के अंतर्गत ही पूछ लिया जाता है, तो हमको सॉल्व नहीं करना पड़ता, प्रूफ नहीं करना पड़ता, हमें आंसर याद रहते हैं बेटा। इसको नोट करिए। देखिए बेटा हमने आपको वेक्टर के क्वेश्चन आज डिस्कस किया और एक सॉल्टिंग जो मेरी पिछली वीडियो की थी उसको आज एक और डिस्कस किया है। तो बेटा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर इनको आपने एक बार पढ़ लिया बेटा तो ये 100% आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये फिगर दिया हुआ है, ओके। इस फिगर में आपसे पूछ रहा है, ये 10 और 10 है, ये 120, आपसे पूछा गया है कि इस फिगर में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। दिस इज द कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप लोग ट्राई करेंगे बेटा। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा उसी से रिलेटेड है, और कल के वीडियो के स्टार्टिंग में इसका सोल्यूशन होगा, तो कल इसके सोल्यूशन को देखने के लिए आप कल की वीडियो को जरूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल जो मैं लेके आ रहा हूँ बेटा, जो इतना ज्यादा मतलब क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स बहुत कठिन क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी इक्वेशंस बनाना बड़ा कठिन होता है, उनको विद इन सेकेंड फिगर में ही सॉल्व करना सिखाएंगे। कल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका कम से कम 5 मिनट का क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड लग जाए, विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड लग जाए, 5 मिनट का क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड लग जाए, बहुत जल्दी लग जाए, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। उसमें जो शॉर्ट टिप होगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और उसमें इस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर्स भी देखते हैं। और इस वीडियो को लगातार फॉलो करते रहिए, इस वीडियो सीरीज को लगातार फॉलो करिए। टारगेट एयरफोर्स 2020 के लिए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस शॉर्ट टिप्स, ओके बेटा, सब कुछ इस वीडियो सीरीज में मिलेगा। अदर कुछ भी पढ़ने की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, कम समय में ज्यादा गेन करने के लिए इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहिए। मैं आपके लिए रोज एक नया तरीके से कॉन्सेप्ट से लेके आ रहा हूँ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करिए बेटा, आपको अगर अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करेंगे वीडियो को। और बेटा तब तक के लिए, कल की वीडियो तक के लिए हम आपसे कहते हैं जय हिंद।